बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सोच रही थी कि चूँकि मेरा ऑब्वियसली कुकिंग शो तो ये है नहीं और ना ही ये मेरा कुकिंग चैनल है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं जब कोई चीज़ बनाऊं तो वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करूं। आज मैं बना रही हूँ इंजीर का हलवा और मेरे पास बहुत सारी फिग्स पड़ी हुई थी। फिग जो थी ये मुझे मेरी सिस्टर ने लाकर दी थी, उनके हस्बैंड लाए थे। कहाँ से लाए थे इतनी डिटेल तो मैंने पूछी नहीं, लेकिन उनको जो थी बहुत सारी तादाद में जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने सब बहनों को दी, मुझे भी दी। और मेरे पास ये जो है काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी और फिग जितनी भी पुरानी हो उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो हेल्थ बेनिफिट हो जाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसकी तो लातादाद खूबियाँ हैं। मैं अभी इसमें फ़िलहाल खूबियाँ बयान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अपना ये हलवा ज़रूर शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। अच्छा जनाब, मैं पहले सारी चीज़ें अपने पास रख लेती हूँ ताकि दिखाने में आसानी हो और मैं भी आपको नज़र आती रहूँ। और जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये इंजीर दिखा दूँ, लेकिन मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ। इंजीर उसमें जो चीज़ें जाएंगी उसको आप गौर से नोट करें। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात कर दूँ, चूँकि मैं तो बातें ही करती हूँ और मेरा चैनल कुकिंग चैनल तो है नहीं जो मैं आपको हर वक्त रेसिपीज़ दिखाती रहूँ, लेकिन मेरे साथ कोई मज़ेदार कोई चीज़ मेरे हाथ लग जाती है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या जाएगा जनाब, ये है सेमोलिन यानी कि सूजी, ठीक है, ये है सूजी। और ये है ग्रीन कार्डेमम पाउडर यानी कि सब्ज इलायची का पाउडर। ये है मेरे पास बहुत सारे मेवा जात। उस मेवा जात में आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी जो है ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त काजू है, अखरोट है और पिस्ता है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कैश्यूज़ है, वॉलनट है और पिस्ताशियोज़ है। अच्छा जी, और मेरे पास ये है खालिस घी, प्योर खालिस घी, ठीक है। और मेरे पास ये है फिग, देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है माशाल्लाह से। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था। देखें अंदर से भी कितनी ज़्यादा ताज़ा ताज़ा सी हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बहुत सारे जो है वो देखे हैं इसके हलवे की रेसिपियाँ, लेकिन मुझे कोई भी हलवे की रेसिपी को कॉपी करने का मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है। मैं उसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करने वाली। मैं अपने तरीके से हलवा बनाऊंगी और मैं चख के भी देख लेती हूँ। वाओ, अच्छा जी, आई थिंक मैं अपना टिश्यू निकाल के बाहर रख लूँ। और जनाब
मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको ब्लेंडर करने वाली हूँ। ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी और मैं आपको ज़रा इसको ऊपर से दिखा दूँ कि इसकी शक्ल कुछ ऐसी है। ठीक है जी, ये मेरे पास पैन है और ये तमाम चीज़ें। सो अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी दिन जो है ना, इस कुकिंग के चक्कर में मेरा जो है ना, ये हैंड फ्री का तार भस्म हो जाएगा जल के। अच्छा जनाब, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको सारे पानी में नहीं ब्लेंड करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा दरदरा ब्लेंड करूँगी। दरदरा समझते हैं आप, यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा। तो मैं इसको, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा की तरह नाखून नहीं होते मेरे हाथों में, हाथ मेरे साफ़ होते हैं, तो मैं इसको जो है वो इस तरह से डाल लेती हूँ। ये 1 kg से ज़्यादा की है, क्योंकि ये जो है ये मोटी और बड़ी वाली अंजीर है। और मेरा पता है क्या दिल कर रहा है, बस आप सोच रहे होंगे पर क्या कर रही है, मतलब मैं ज़ाया नहीं होने देती ना कोई चीज़, मैं खा लेती हूँ। अच्छा, इसका जो पानी है ना, सारी की सारी ग़िज़ाइयत तो इस पानी में चली गई, क्योंकि जब ये भीगती है ना तो इसका पानी बहुत ही टेम्पटिंग हो जाता है। अच्छा जनाब, मैं इसके पानी को फिर भी छान लूँगी छन्नी से, ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो ना आए। और अब मैं करने लगी हूँ इसको ब्लेंड 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 ब्लेंड, और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको कर दिया ब्लेंड, और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक हुआ है, बिल्कुल ही थिक हो गया है ये। और अगर मैं आपको चम्मच से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा थिक हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का थिक हो गया है। हमें इसी तरह का रिक्वायर्ड है बिल्कुल। और अगर मैं इसको चखूं तो ये कैसा होगा, बहुत मज़े का। अब मैं करती हूँ फ़ैन ऑफ। मेरे ख्याल में इसके अंदर माइक में भी कुछ इसकी बुलबुल जा रही होगी, तो मैं फ़ैन ऑफ करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हाँ जनाब, तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। मेरी चीज़ें जो है वो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं ऑब्वियसली। जब हम कोई काम करते हैं तो चीज़ें इधर उधर बिखरती ही हैं। अच्छा जनाब, मुझे जो है, मैं क्या करती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं मैंने दोनों टॉवल धोए हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है हाथों को ड्राई करने में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वो कुकिंग। तो मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो ये हैंड फ्री की तार है ना, ये इतनी बड़ी नहीं है। अब मेरे ख्याल में मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ ले आती हूँ।
अच्छा जनाब, मैं करती हूँ अब अपना फ्लेम ऑन। मेरे स्टोव का जो लाइटर है, मेरे स्टोव का लाइटर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैं, अच्छा जी देखें, ये मैंने जो है सूजी 1 कप निकाल के रख ली है, और पैन में अभी बिल्कुल भी ऑयल नहीं, घी कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पहले सूजी को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी को भूनूंगी। मैं सूजी को भून रही हूँ। अच्छा, ये पेन भी मेरी सिस्टर ने दिया था, ये भी उनके हस्बैंड लाए थे। ये पेन जो है यहाँ का नहीं है, ये बाहर का पेन है। और ये फ्राई पैन जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई चीज़ लगती नहीं है, और अगर कुछ लग भी जाए तो वो इतनी आसानी से साफ़ हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बाहर की चीज़ों की तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और वो लोग अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से वो हर किस्म की चीज़ अपने मुल्क के लिए बनाते हैं, दिन रात मेहनत करके। हमारी तरह धोखेबाजियाँ नहीं करते हैं, एक दूसरे को धोखा नहीं देते, और ख़ुद भी धोखे में आते हैं। जब आप किसी को धोखा देंगे तो आप उसके नरगे में लाजमी आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को धोखा दें और आप इतने आराम से बैठ जाएंगे, तो अल्लाह का कानून है ही नहीं। अल्लाह का कानून ही यही है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप सबसे पहले अपना दरवाज़ा बुराई का खोलेंगे, उसके बाद आपको लगता है कि आप दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि अल्लाह कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुद बेवकूफ़ बन रहे होते हो, तुम खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहे होते हो। तो हमारे मुल्क में तो दूध क्या, चीनी क्या, हर चीज़ में मिलावट ही मिलावट। आटे में शॉपर डाल रहे हैं, कैन यू इमेजिन? आटे में शॉपर डाल रहे हैं, और आटे में शॉपर डाल कर जो है वो आटा हम लोगों को खिला रहे हैं। ये काफ़ी देर तक होता रहेगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको भूनने के बाद। अच्छा जी, मैंने जो है इसको लाइट गोल्डन कर लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। मैंने चूल्हे से उतार लिया है, और मेरे इस पैन में डबल बर्नर है। इसमें इसका जो पैंदा है वो डबल है, तो ये बहुत ही आराम से चीज़ को सही कर देता है। मैं अब क्या करने वाली हूँ, अब मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत सारे हलवों की रेसिपी देखी, लेकिन मुझे आइडिया हो गया। अब आइडिया मुझे हो गया, बनाऊंगी मैं बिल्कुल अपने तरीके से। इसको हम इधर कर देते हैं। थोड़ा सा मेसी हो जाता है मेरा किचन, सो प्लीज़ उसको नोट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे भी जो है अगर देखा जाए तो मैं बाद में ही किचन साफ़ कर देती हूँ। बाकी ये है कि मेरा जो कैमरा है ना, उस पर थोड़ी सी भाप शाप लग जाती है, तो वो जो है ब्लर दिखाने लगता है। तो मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह कर देती हूँ, एंड ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने जो है ठीक है ना। अच्छा, खाली जो है वो मैंने सूजी को भून लिया, बिल्कुल भुन गई है वो सूजी। अब मैंने जनाब इसमें क्या करना है, अब मैंने इसमें घी डालना है। मैं जो है ये अलग से हलवा बनाऊंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो हलवा बनेगा सूजी का, ये बिल्कुल अलग से बनेगा। अलग से बनने के बाद मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद मैं ये जो इंजीर है, इंजीर को अलग से हलवा बना के और फिर इसके अंदर ये ऐड करूँगी बाद में। यानी कि ये सूजी जो है वो पक चुकी है, ठीक
ठीक है। और मैंने क्या करना है कि सूजी के साथ ही इसको मतलब ये चूँकि भुन चुकी है और भुन के बहुत अच्छी सी हो गई है, ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी हो गई है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगी, मज़े की नहीं होगी। तो मैं जो है इसको अब बल्कि मैं इसी ही प्याली में निकाल लेती हूँ दोबारा से। और जनाब ये भुन चुकी है पूरी सूजी, राइट। अच्छा जनाब, अब बारी आती है इसमें घी डालने की। ये देखिए जी, ये सूजी मैंने निकाल के रख ली है। अब बारी आती है इसमें घी डालने की। और बस इसको मैं आगे नहीं कर रही, घी काफ़ी भारी हो रहा है। मेरी जो वायर है ना, ये देखिए, ये मैंने डाला इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गया पूरा 1 पाव के करीब। अब मैं इसकी आंच को मीडियम कर दूंगी। अच्छा जी, इसकी आंच को मैं मीडियम कर दूंगी और इस अपने घी को उठाकर मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। और ख़ालिस घी की तो बात ही कुछ और होती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितने लोगों को ख़ालिस घी अच्छा लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं, इसीलिए मेरा वेट भी कभी कभी बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं जो है इसको, आप देख रहे हो कि ये पक रहा है, तो मैं अब इसमें सबसे पहले डालूंगी ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट मैं सारे नहीं डालूंगी, 1 मुट्ठी डालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर से भी डालने हैं। वेल जनाब, ये 1 मुट्ठी इसमें ड्राई फ्रूट चले गए। और ये देखें जनाब, ये इसमें ड्राई फ्रूट गए, ये थोड़े से पक जाएं। अच्छा जी, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सूजी। जी हाँ, मैं इसमें सूजी डालने लगी हूँ। ये पूरी की पूरी इसमें जाएगी, क्योंकि मुझे जो है इसको भूनना नहीं था, तो ड्राई फ्रूट के साथ मैंने सेमोलिना डाल दी है। वैसे कितना अजीब सा नाम है ना, सेमोलिना, सूजी, ऐसे लगता है किसी औरत का नाम दे रहे हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी हरी इलायची का पाउडर। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है इसकी, कसम से। और हरी इलायची अगर आप बाज़ार में लेने जाएं ना, तो आपको लग पता जाएगा इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतनी महंगी चल रही है।
अच्छा, अब मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ये सारी फिग। और इसको डालने के लिए मुझे फ़ौरन से चाहिए होगा मेरा स्पैचुला। और मैं अपनी तार बचा लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं ये जो है इतना अच्छा सा जो हलवा बना रही हूँ, वो मैं बना किसके लिए रही हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको जो है वो खुद से तो कोई ताकत की चीज़ नहीं लेते, ना ही उनको खाने पीने से कोई इतनी दिलचस्पी है। आई डोंट नो कि वो कैसे हैं इस मामले में। मुझे बहुत हैरत होती है अपने हस्बैंड की इस आदत से कि उनको खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, मैं जो है इसको भून रही हूँ और आप इसकी भुनाई देख रहे हैं। आपको खुशबू तो नहीं आ रही होगी, लेकिन इसकी आवाज़ फुस-फुस की आ रही होगी। और अब डलेगी इसमें, चीनी नहीं डालूंगी मैं, इसमें डालूंगी गुड़ शक्कर। यस, मैं इसमें डालूंगी गुड़ शक्कर और चीनी थोड़ा अवॉइड करूंगी। देखें कि गुड़ शक्कर है, इस तरह से मैं आपको दिखा दूंगी। देखें, अच्छा जी, हुआ क्या था कि बीच में जो है मेरे हस्बैंड की आ गई कॉल और उस कॉल से कट गया फ़ोन। वेल, मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें गुड़ शक्कर ऐसी होती है, लेकिन पहले मैं डालूंगी इसमें ऑलपर्स का दूध। दूध तो आप कोई भी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं डालना। अब मैं डालूंगी इसमें एक और भर के, ये देखिए, ये देखिए, 2। इट्स इनफ, क्योंकि हमारी जो है ये भी बहुत, हमारा हलवा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और जनाब, मैंने इसमें हाफ केजी दूध डाल दिया है, आधा किलो दूध डाल दिया है। और ये मेरा अपना ही स्टाइल है बनाने का। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे हलवे देखे हैं, लेकिन मुझे अपने ही अंदाज से हलवा बनाना था। और वैसे भी मेरी एक आदत है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो अपने ही अंदाज से करती हूँ। जो मुझे जानते हैं, स्पेशली जो मेरे घर वाले ना, मेरी अम्मी वगैरह, अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी ना तो वो बहुत हंस रही होंगी, और वो ये भी दिल में सोच रही होंगी कि बेटा इस तरह तुम्हारे नुकसान भी बहुत होते हैं। और ये हकीकत बात है, मेरा नुकसान भी बहुत होता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं कि तुम दूसरे की सुन लिया करो, जैसा वो किया करें वैसा कर लिया करो। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 75 तो मेरे बिल्कुल सही होते हैं। वेल जनाब, ये जो है अब मैं इसको अभी जो है इतना पका लूँगी कि इसका जो घी है ना वो जब तक अलग नहीं हो जाएगा, मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी।
वेल अब मुझे चाहिए मैं इसमें से गुड़ शक्कर के साथ साथ थोड़ी सी चीनी ऐड करूँ, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये इंजीर का हलवा जो है वो एकदम तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर दूध इसलिए मिलाया है ताकि ये जो सूजी है ये दूध पी जाए और थोड़ी सी फूल जाए। अगर मैं नहीं डालती तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता जैसा मैंने देखा था एक दो चैनल पर। और मैंने जब देखा था तभी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जो है ना इसमें दूध डालना है। मैं दूध डालूंगी क्योंकि उससे ये होगा कि वो मेरे स्टाइल का बनेगा, और ये जो है अगर मैंने वैसा बनाया तो फिर ये सबके स्टाइल का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब मैं अपनी रेसिपी अपलोड कर रही हूँ तो फिर मैं अपने ही तरीके से बनाऊँ। और आप यकीन माने कि जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अभी जो है इसके अंदर जो है वो बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। और वेल अच्छा, मैं जब नॉर्दर्न एरिया गई तो वहाँ पर मैंने जो है वो इंजीर को दरख्त से तोड़कर खाया। आप यकीन माने कि वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे मैं बैंगन खा रही हूँ। वो बिल्कुल छोटी छोटी सी बैंगन जैसी लग रही थी। तो उस वक्त खाते हुए मुझे बिल्कुल वो मज़ेदार नहीं लगी। और वाकई अल्लाह ताला ने कुछ फ्रूट्स ऐसे रखे हुए हैं जिसकी हिफादियत जो है वो खुश्क होने में बढ़ जाती है और वो ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है खुश्क होने में। वेल आप देख रहे हैं कि मुझे कितना पसीना आ रहा है। और हलवाइयों को सलाम है जो हलवे बनाते हैं, हमसे तो। अच्छा, ये जो हलवा है ये मैंने इसलिए इतना तादाद में बनाया है क्योंकि मैं इसको जो है वो बांटना भी है मुझे, और मेरे हस्बैंड भी जो है वो लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझे भी कहा था कि हलवा मैं लेकर जाऊंगा, अगर तुम बना रही हो तो मैं किसी को खिलाऊंगा, तो किसी बुज़ुर्ग को, क्योंकि उनकी गैदरिंग जो है वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ही होती है। बुज़ुर्ग जो उनकी गैदरिंग के, जैसे आजकल के जो लोग होते हैं ना वो बुज़ुर्गों को ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो गैदरिंग होती है ना वो बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो किसी को लेकर जाएंगी, इस वजह से मैंने जो है वो सारी की सारी बना ली। और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी। अगर मैं थोड़ी सी इंजीर बनाती तो लोग बहुत हंसते और कहते फनी क्या बना रही है। तो मतलब कहने का ये है कि मेरा जो है वो हलवा भी तैयार हो गया और सब लोग शौक से खा लेंगे। और अगर मैं इसको सेल करूं तो मैं 2 चम्मच हलवा जो है वो, ये हलवा तकरीबन मैं 300 रुपये पाव दूंगी बिल्कुल सही बता रही हूँ, उसको 300 रुपये पाव से कम नहीं देने वाली मैं, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत है और इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक है। और मेरे ख्याल में अगर किसी ने बनाया होगा, जिसने खाया होगा, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा, मैं बहुत बातें करती हूँ कसम से, और वीडियो को इतना लंबा कर देती हूँ और बस भूलती जाती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये बिल्कुल हबशी हलवे जैसा हो जाएगा। लुक में तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। पहले मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ। ये देखिए जनाब, ये इसका लुक है। और उसके बाद मैं इसको करूँगी जो मेवे हैं, मेरे मेवे जात,
उनसे करूँगी मैं इसको गार्निश, और गार्निश करने के बाद फिर मैं इसको जो है वो डिश में निकाल कर और आपको जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। और जनाब यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और खाऊंगी तो मैं, देखेंगे आप। तो इसका फाइनल लुक बाद